हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेची पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग यूपी ट्रिपल सी एजीटीए 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है पिछले साल भी हुआ था, 13 जुलाई 2025 को भी एग्ज़ाम हुआ था। तो उस एग्ज़ाम के हिसाब से इस साल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डिस्प्ले में सामने क्यू आर कोड दे रखा है जो कि एजीटीए के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया, उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और एजीटीए की बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। तो बात करेंगे आज के वीडियो के बारे में, तो जो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है, तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करें इस एग्जाम के पैटर्न की, तो एग्जाम का जो ओवरव्यू है इसमें टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन का 1 नंबर यहाँ पर देखने को मिलता है और टोटल टाइम मिलता है 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है 1/4 की। ठीक है, तो ये तो था कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या पूछा जा रहा है। बात करेंगे एग्जाम के सिलेबस की, तो उसको यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी और बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एजीटीए का एग्ज़ाम है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला तो है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर। जो उसका दूसरा पार्ट है वो है कंप्यूटर का, कंप्यूटर एंड आईटी। और जो थर्ड पोर्शन है वो इसका यूपी जीके का। तो इनके डिवाइड कर लें, इसमें कितने कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। तो यूपी जीके में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन दोनों का जो पोर्शन है वो यहाँ मिलके टोटल 35 क्वेश्चन तो इनसे ही आते हैं और 65 क्वेश्चन हमें यहाँ पर एग्रीकल्चर से देखने को मिलते हैं। आयोग ने एग्रीकल्चर को भी यहाँ पर डिवाइड कर रखा है कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स में। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्रॉप साइंस की। तो क्रॉप साइंस से हमें यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फसल विज्ञान से 25 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से 15 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर फिजियोलॉजी, जो प्लांट फिजियोलॉजी है, स्पेशली प्लांट फिजियोलॉजी, जीपीवी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, और साथ में बायोटेक्नोलॉजी। इन तीनों के कंबाइंडली हमें यहाँ पर 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात करें इसी क्रम में कुछ पार्ट और उन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो प्रसार विज्ञान के नाम से हम जानते हैं, इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट में डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसके भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कितने, 25 क्वेश्चन, ये 25 और ये 15, 40, 40 10 50 और 50 55 60 और टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 65 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर से। अब इस एग्ज़ाम की जो हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में जो है आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि एग्रीकल्चर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे, काफ़ी डीप में पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन बेसिक भी थे, कुछ मीडियम के थे, कुछ डिफिकल्ट थे। मतलब देखा जाए तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप का ये पेपर हुआ था। तो उसको नज़र में रखते हुए यहाँ पर जो ये वाला हमारा पोर्शन है कंप्यूटर एंड यूपी जीके का, तो ये जो 35 क्वेश्चन है ये तो आप बहुत अच्छे से आपको तैयार करने पड़ेंगे। क्योंकि इन एग्रीकल्चर तो हर बच्चा ही पढ़ रहा है, लेकिन आपको इनमें भी बहुत अच्छा होना है, ताकि आप अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो आप इस वाले पोर्शन से कवर करें। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है ये आपका कोर सब्जेक्ट है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। ठीक है, जो भी पढ़ा है, लेकिन अभी टाइम है आपके पास, इसको और बेहतर कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये तो था एग्ज़ाम का पैटर्न। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए हमें स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए। तो जो एजीटीए का एग्ज़ाम है, ये हमारा यूपी डबल सी एजीटीए का एग्ज़ाम, एक सेकेंड, जो एजीटीए का एग्ज़ाम होने वाला है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि जो ये 3 अलग अलग यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर और यूपी जीके, तो आपको यहाँ पर इनको डिवाइड करना है, किस तरह से तैयारी करनी है वो सब हम यहाँ पर आपको वीडियो में बताने वाले हैं। आप इसको ध्यान से समझें, इसको फॉलो करें तो आपको निश्चित ही इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करते हैं कुछ बुक्स, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स ठीक रहेंगी इस पेपर के हिसाब से। तो बुक्स की अगर यहाँ पर हम बात करी जाए तो एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर को आपको क्विक रिवाइज करना है तो उसके लिए एक बुक आती है NR सुंडा की,
ठीक है, नेमरा सुंडा अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, वो देख सकते हैं। इसकी एक बेसिक एग्रीकल्चर की बुक आती है इन राइटर्स की, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा अरुण कात्यायन राइटर की एक बुक आती है, आप वो देख सकते हैं। इसकी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से पढ़ाई करनी है कि आप ऑब्जेक्टिव मतलब आपका अगर कोर्स कवर हो रखा है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए एक ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की बुक आती है, ठीक है। तो वो आती है SR कांतवा की, आप वो एक बार पढ़ सकते हैं। ये तो था एग्रीकल्चर के लिए। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए आप कोई एक अच्छी बुक जो UPSSC के अकॉर्डिंग हो, अकॉर्डिंग टू UPSSC के हिसाब से आप बुक से पढ़ सकते हैं। साथ में अभी आगे डिस्कस करेंगे और चीज़ों के बारे में, बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो UPSSC के अकॉर्डिंग कोई बुक हो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। UPGK के लिए एक परीक्षावाणी पब्लिकेशन है, उसकी एक बुक आती है जो कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पता किया तो उनके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल हुई थी। परीक्षावाणी की UPGK की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये तो था बुक्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की। तो आपको कम से कम दिन में एक मॉक तो देना ही है, कम से कम 1 मॉक पर डे के हिसाब से आपको देना है। साथ में मॉक टेस्ट की एनालिसिस, अगर यहाँ पर देखा जाए एग्जाम के हिसाब से तो मॉक टेस्ट तो देना ज़रूरी होता है, बट मॉक टेस्ट की जो एनालिसिस है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे उसके बाद क्या होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके मतलब गेस करने से आपके ठीक होते हैं कि मतलब 50-50 आपने किया ठीक हो गया, कुछ गलत भी होंगे कुछ सही भी होंगे। तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे थे उनको हमें एक अलग उसका एक नोट्स बनाना है, उन्हें अलग से लिखना है और उनको हर दूसरे तीसरे रिवाइज करना है, ठीक है। साथ में जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे उनको भी वहाँ पर हमें उनकी रीडिंग करनी है, जो आ ही नहीं रहे थे, जो क्वेश्चन हमने गलत किए इस टाइप से, या जो हमने इस क्वेश्चन छोड़े हैं उनके लिए हमें क्या करनी है, स्किप्ड क्वेश्चन के लिए हमें रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपने क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए वो तो ठीक है, जो आपके सही हुए वो भी ठीक है, बट जो आपसे गलत हुए हैं और जो आपने छोड़े हैं उनकी आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है। आपको उनका एक अलग से नोट्स बनाना है ताकि टाइम टू टाइम आप रिवाइज कर पाएँ। और मॉक टेस्ट भी आप 2-3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्राई करिए ताकि आपको एक मतलब वर्सेटाइल आपकी तैयारी हो पाए, ठीक है। बहुत सारे फ्री मॉक भी अवेलेबल हैं अलग अलग वेबसाइटों पे, अलग अलग जो कोचिंग है हर जगह। हम भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होंगे, कोई चार्ज नहीं लगने वाला। तो कुल मिला के बात ये कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये तो थी मॉक टेस्ट की एनालिसिस। और जो मेरी दृष्टि से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है ग्रुप डिस्कशन का, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन की हम बात करें तो आप अपने कम से कम ज़्यादा नहीं 3 या 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए अपना, ठीक है। और वहाँ पर आप ग्रुप डिस्कशन करिए। ग्रुप डिस्कशन क्या, वही चीज़ है जो आपने मॉक टेस्ट एनालिसिस करी तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं आप उनको दोस्तों के साथ डिस्कस करिए। तो इससे क्या होता है ना कि सोर्स लगभग सभी के पास सेम ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि हर बंदा अलग तरह से पढ़ रहा है, उसका क्या है। तो आप उसमें जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर नए देखने को मिलेंगे। तो एक टॉपिक पे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाते हैं। तो ये चीज़ है, समझे। तो दोस्तों के साथ डिस्कस करिए, GD अपना ग्रुप डिस्कशन करिए ताकि तैयारी और बेहतर हो पाए। आप यकीन मानिए जो ये ग्रुप डिस्कशन वाला पोर्शन है बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, यही मॉक टेस्ट एनालिसिस वाला भी टॉपिक छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है आप मॉक टेस्ट तो देते रहते हैं बट आपका मतलब ना ही स्कोर बढ़ता है ना ही आप नई चीज़ें सीख पाते हैं। अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तब भी आप जो है मॉक टेस्ट की एनालिसिस तो आपको करनी ही पड़ेगी 100% अच्छा स्कोर चाहने के लिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था आपने देखा होगा बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम आया था। तो इससे क्या होगा, मॉक टेस्ट एनालिसिस से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन से आपको नए नए टॉपिक मिलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए हैं बेस्ट स्ट्रेटजी के लिए। उसके साथ ही साथ आपको और नई अपडेट्स चाहिए, क्या किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से क्वेश्चन है, तो उन सबकी प्रैक्टिस हम इस TechPoint जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल उस पर हम करवाएंगे। साथ में इस चैनल पर एग्रीकल्चर से सारे सब्जेक्ट, साथ में कंप्यूटर, AGTA की जो UPG के सारा का सारा जो सिलेबस है वो सब इस AGTA TechPoint चैनल पर कवर कराया जाएगा, ठीक है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे चार्ज नहीं लगने, बस आपको लेक्चर देखने समझ में आप पढ़िए। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपकी तैयारी को और बेहतरीन बना पाएँ, ठीक है। ये सारे पॉइंट थे। उसके अलावा भी आप
अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो QR कोड दे रखा है आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे आईडी भी मेंशन है, आप वहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।